श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हमें कई महत्वपूर्ण कहानियां सुनने को मिलती है, पर उतनी ही रोचक कथाएं उनके बेटों के बारे में भी प्रचलित है, जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के बेटे के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या श्री कृष्ण के बेटे ने की थी अपनी ही माँ से शादी? श्री कृष्ण के बेटे की माँ ने क्यों अपने बेटे को अपने पति की तरह पाला? क्यों हो गया वो अपनी ही माँ से शादी करने को तैयार? जानेंगे हम ये सब आज के वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। बात तब की है जब एक बार कामदेव को अपनी सुंदरता और शक्ति पर घमंड हो गया था। उसे विश्वास हो गया था कि वो संसार में किसी का भी तप भंग कर सकता है और किसी के अंदर वह प्रेम भर सकता है। इसी तरह झूमते हुए वो कैलाश पहुंच गया। यहाँ भगवान शिव समाधि में लीन थे। कामदेव ने भगवान शिव के तप को भंग करने का बहुत प्रयास किया, पर शिव जी की साधना भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने एक तीर उनकी तीसरी आंख पर मार दिया। इससे शिव जी की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव वहीं पर भस्म हो गए। जब कामदेव की पत्नी रति देवी को ये बात पता चली तो उन्होंने भगवान से अपनी पति को दोबारा जिंदा करने की गुहार लगाई। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें वर दिया कि अगले जन्म में कामदेव उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे और यही से उसका दोबारा उत्थान होगा। द्वापर युग में जब विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो कामदेव ने उनके बेटे प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि प्रद्युम्न को जन्म के कुछ दिनों बाद ही शंबरासुर नामक दैत्य ने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए उसके नवजात बच्चे को मारने की कोशिश की। शंबरासुर ने रात के अंधेरे में बच्चे को चुराकर उसे समुद्र में फेंक दिया, जहां उसे एक मछली ने निगल लिया। शंबरासुर ने उसे मरा मानकर वहां से चला गया, लेकिन प्रद्युम्न बच गया। अगले ही दिन वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने उसका पेट काटा तो उसमें से एक सुंदर बच्चा निकला। मछुआरा दंपत्ति क्योंकि संतानहीन था, इसके लिए बच्चे को देखकर मछुआरे की पत्नी ने उसे गोद ले लिया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। ये मछुआरों की पत्नी कोई और नहीं बल्कि कामदेव की पत्नी रति थी। रति को पिछले जन्म याद था और इसलिए भले ही वो प्रद्युम्न की माँ बनी थी, लेकिन असल में वो उसकी पत्नी थी। यही कारण था कि वो अक्सर प्रद्युम्न से पति जैसा व्यवहार करती थी। जब प्रद्युम्न ने अपनी माँ से पूछा कि वो उनसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, तब माँ ने प्रद्युम्न को बताया कि वो असल में उनकी पिछले जन्म की पत्नी रति देवी है और उसका जन्म भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ है। शंबरासुर का वध करने के बाद कामदेव मुक्त हो जाएंगे और उन दोनों का मिलन हो जाएगा। ये बताते ही प्रद्युम्न को अपना पिछला जन्म स्मरण हो आया और उसने रति देवी के रूप में स्वीकार किया। बड़े होकर प्रद्युम्न ने शंबरासुर का संहार किया और संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। शंबरासुर की मौत की खबर जब द्वारका तक पहुंची तो सबको मालूम चला कि श्री कृष्ण का बेटा अभी तक जीवित है। श्री कृष्ण के कहने पर प्रद्युम्न को वापस लाने की तैयारी की गई। अतः प्रद्युम्न ने रति देवी से विवाह किया और उन्हें लेकर वापस द्वारका चले गए। यहाँ से कामदेव और रति का पुनर्मिलन हुआ। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी ऐसी सच्ची और रोचक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।